जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र, पेपर कोड आपका 201। जो पेपर आईडी आप लोग यहाँ देख सकते हैं 8035, जिसका मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला पूछा था, भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि जम्मू कश्मीर राज्य का विशेष राज्य दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 370। ये तो सबको पता होगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था या कौन बने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। जो संविधान सभा का गठन किया गया था प्रथम बैठक में 9 दिसंबर 1948 को, किसे बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी। उसके बाद आपको 11 तारीख को किसको बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगला प्रश्न पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 5 पूछा था कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। जो योजना आयोग था उसी का नाम बदलकर नीति आयोग कब कर दिया गया था, 1 जनवरी 2015 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 6 पूछा था, केंद्रीय समाज हितकारी बोर्ड की स्थापना की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1953 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 7 पूछा था, पंचायती राज व्यवस्था के संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी को। भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। प्रश्न नंबर 8 पूछा था, पंचशील सिद्धांत संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी नीति से। प्रश्न नंबर 9 पूछा था, राजनीतिक प्रक्रिया संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था मॉडल पेपर में, जो कमेटी में मैंने मॉडल पेपर पोस्ट किया था। अगला प्रश्न 10, राजनीतिक व्यवस्था है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। व्यापक और संक्षिप्त दोनों है। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय संविधान की व्यवस्था बनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की जो संविधान की व्यवस्था क्या है, एकल व्यवस्था है, एकल नागरिकता। और जो किस संविधान से लिया गया था एकल नागरिकता, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। प्रश्न नंबर 12 आया था कि अर्धसंघवाद व्यवस्था का लाभ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्रीय एकता और सहयोग एवं समन्वय तीनों सही है इसका। प्रश्न नंबर 13 पूछा था, गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 पूछा था, गठबंधन सरकार के प्रकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी बी। प्रश्न नंबर 15 पूछा था, दल प्रणाली व्यवस्था आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र के लिए। प्रश्न नंबर 16 पूछा था, सीपीआई संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय समन्वयवादी दल। अगला प्रश्न पूछा था 17 कि भारत में कौन सी दलीय प्रणाली अस्तित्व में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुदलीय। यानी भारत में बहुत कई दल हैं, तो यहाँ पर बहुदलीय हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था 18 नंबर, स्थानीय स्वशासन के लिए एक प्रकार की सरकार का आधार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला सरकार। प्रश्न नंबर 19 पूछा था, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण प्रतिशत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33%। प्रश्न नंबर 20 पूछा था, जिला का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। प्रश्न नंबर 21 पूछा था, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957 ईस्वी को। ये भी क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 भी करवाया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज व्यवस्था से। प्रश्न नंबर आप लोग 23 कमेंट में बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर, कृषि किस अनुसूची में सम्मिलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं अनुसूची में। प्रश्न नंबर 25, पंचायती समिति का क्षेत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंड। जो खंड विकास खंड होता है आपका। अगला प्रश्न 26, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तकनीक नहीं अपनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनाव लड़ाना। अगला प्रश्न
27 आप लोग इसे कमेंट में बताइएगा इसका कौन सा आंसर सही है। प्रश्न नंबर 28 पूछा था दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों प्रकार के अपनाते हैं। प्रश्न नंबर 29 प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। प्रश्न नंबर 30 पूछा था कि मतदान व्यवहार किसका रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक व्यवहार है। प्रश्न नंबर 31 पूछा था विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेफोलॉजी। आपका साइकोलॉजी में तो आपका मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जूलॉजी आपका जो होता है बॉटनी जिसमें जीव जंतु का, इसमें और सोशलॉजी में आपका समाज का अध्ययन किया जाता है। बाकी जो चुनावी प्रक्रिया किसमें, सेफोलॉजी में किया जाता है। प्रश्न नंबर 32 पूछे था मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, वर्ग जात धर्म तीनों। प्रश्न नंबर 34 पूछा था कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेनिश व पुर्तगीज यानी पुर्तगाल से, जो कास्टा शब्द से बना था कास्ट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 35 पूछा था भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 में घोषित किया गया था। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था। अगला प्रश्न आया था अनुसूचित जनजाति की कुल संख्या भारत में है, तो इसका राइट आंसर कन्फ्यूजन में है, जो आपका 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो 700 से अधिक होगा, और 2006 में होगा था वो 600 होगा। इसमें से आप लोग बताइए कौन सा सही है, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका ये 700 से अधिक। तो इसका आप लोग कमेंट में बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है दोनों में से। प्रश्न नंबर 37 अन्य पिछड़े वर्ग को भारत में कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27%। प्रश्न नंबर 38 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से चुनाव संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 324 से लेकर 329 तक। प्रश्न नंबर 39 पूछा था वयस्क मताधिकार व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में प्राविधानित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 326 में। प्रश्न नंबर 40 पूछा था अलगाव की राजनीतिक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर की मुद्दा, जो अलगाव से संबंधित है, 370। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन मुझसे छूटे हैं कमेंट में बता दीजिएगा। 2-3 क्वेश्चन का आंसर मुझे क्लियर नहीं हो पाया है।